अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं चिकन कौरमा। कौरमे की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कौरमे की रेसिपी भी पसंद आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने ये चिकन लिया है। अगर आप इसको बीफ में या मटन में बनाना चाहें तो इसकी जगह आप वो भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है। 250 ग्राम यहाँ पर हमने घी लिया है। ऑयल का हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। अगर आप ऑयल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कौरमे का टेस्ट घी के अंदर ही आता है। 3 बड़ी इलायचियाँ हैं। 8 से 10 हरी इलायचियाँ हैं। 6 से 7 यहाँ पर हमने लौंग ली है। थोड़ी सी हमने यहाँ पर जवित्री ली है और हाफ टुकड़ा हमने जायफल का लिया है। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 250 ग्राम प्याज ली थी, उसको हमने इस तरह स्लाइसिस की शेप में कट कर लिया। 250 ग्राम दही है और 3 टेबल स्पून यहाँ पर केवड़ा जाएगा। तो चलिए फिर हम इसको बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दही के अंदर तमाम पोषक मसाले डाल लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक शामिल कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हो चुका, इसको हम अब एक तरफ रखते हैं। ये जितने भी गरम मसाले हैं इनको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये देखें पीस चुके। अब पतीले के अंदर हम घी डाल लेते हैं। ये घी थोड़ा सा जमा हुआ है क्योंकि सर्दियां हैं, इसलिए थोड़ा सा जम चुका है। इसको हम मेल्ट करेंगे। अभी देखिए मेल्ट हो चुका। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर लेते हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। अभी देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी और इसको हम निकाल लेते हैं। अभी देखिए प्याज निकल चुकी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज हुई है। इसको अब हम एक तरफ रखते हैं। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अब इसमें हम चंद कतरे पानी के डाल लें ताकि ये लगे ना। अब हम इसकी 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर हम दही और मसालों को मिलाकर जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चंद कतरे पानी के शामिल करके इसको इस तरीके से हम डाल लेंगे ताकि हमारे मसाले भी ना लगे और इसमें से बर्तन में से तमाम जो मसाले लगे हुए हैं वो भी हट जाए। अब हम इसको 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। अभी देखिए भून चुका। आप देख सकते हैं इसमें दाना पड़ चुका है। अब इसमें हम चिकन शामिल कर लेते हैं। चिकन शामिल करने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तकरीबन हम इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे। अब आप ये देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी शामिल कर लेते हैं ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। अब इसके अंदर हम ये ब्राउन हुई हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। इसको हम हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने से इसमें दाना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको प्याज को अच्छे से इसी तरीके से क्रश करना है।
अब ये हमने शामिल कर ली। अब इसके अंदर हम ये गरम मसाला भी शामिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। अब ये देखिए हमारी चिकन में जितनी चीजें थी तमाम शामिल हो चुकी हैं। अब हम इसको ढक्कन ढक के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट तक के लिए। इसको हमने इस तरह रखना है जिस तरह हम चावलों को दम देते हैं, बिल्कुल स्लो हीट पर हमने इसको रखना है। अब 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। अब ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चिकन हमारा जबरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं। कितना मजेदार सा हमारे ये चिकन लग रहा है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह करना। और प्लीज मेरी रेसिपीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। अब अपनी शेफ जरीन फातिमा को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।